अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे थे इन्फो वर्ल्ड। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना रीनेम किए हुए किसी फ़ोल्डर को बनाना, मतलब किसी भी फ़ोल्डर को हम बनाएंगे पर उसका कोई भी नाम नहीं होगा। आपने बहुत से फ़ोल्डर इस तरह बनाए होंगे कि उसको आपने अपनी मर्ज़ी के नाम दिए होंगे, इमेज फ़ोल्डर, फ़ोटो फ़ोल्डर, हर किसी नेम का आपने फ़ोल्डर ज़रूर बनाया होगा। पर इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह एक फ़ोल्डर बनाएंगे, वो भी कोई भी नेम दिए बिना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम आगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये बनता है। मैंने ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे ये वाला फ़ोल्डर है, इसमें मैं अभी आपको दूसरा बना के दिखाऊँगा। इसमें आ जाते हैं हम न्यू फोल्डर में। न्यू फोल्डर हमारा ये बन गए हैं। अब हम इसको नेम करेंगे। सॉरी, ये आ गए हम रीनेम की तरफ। अभी करना, मेरे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में ये इस तरह नहीं होगा क्योंकि इसमें ये न्यूमेरिक कीज़ नहीं है मेरे पास। तो हम आ जाते हैं अपने अलग कीबोर्ड के पास जो आम पीसी के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें हम अब क्या करेंगे, सो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है इस फोल्डर को बनाने के लिए। फर्स्ट हमने 8 दबाना है, देन 0 1 6 0, देन सिंपली इंटर कर देना है और हमारे पास ये फ़ोल्डर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बिना रीनेम किए हुए हमने फ़ोल्डर बना दिए हैं। तो मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, कोई भी नाम नहीं करता हूँ। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपने इससे रिलेटेड मेरी दूसरी वीडियो नहीं देखी जिसमें हम कौन फ़ोल्डर बनाते हैं और उसमें वो एरर शो हमें करता है, आपने और भी फ़ोल्डर बनाए होंगे और उसमें आप कोई भी मर्ज़ी नाम दे दे फ़ोल्डर को तो वो इजीली बन जाता है। पर हमने इससे पहले एक दूसरी वीडियो में बनाया हुआ था फ़ोल्डर, उसमें कौन नाम दे के रीनेम करके वो फ़ोल्डर नहीं बन रहा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।